किसान कर्ज माफ़ी के लिए आपको एक फॉर्म भरवाना पड़ेगा, वो भी घर बैठे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका 2 लाख 3 लाख तक कर्ज माफ़ी हो गया है। वो कैसे होगा मैं पूरा इस वीडियो में कवर करूंगा। कैसे फॉर्म अप्लाई करवाना है, कहाँ जाना पड़ेगा या बिना कहीं जाए घर बैठे हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में एक आईडी बन रही है जिसके नाम है फार्मर आईडी। वो प्रत्येक किसान भाई के साथ में होना चाहिए, नहीं तो वो सरकारी लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ रिपोर्ट मेरे पास ऐसा है जिस जिस राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड यानी किसान का कर्ज माफ कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों में किसानों का कर्ज के बोझ से राहत देने के लिए अलग अलग किसान कर्ज माफी योजनाएं चल रही हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए 36,585 करोड़ की ऐतिहासिक कर्ज माफी ऐलान किया है, जिसमें पात्र किसानों का 2 लाख तक कृषि ऋण माफी किया जा रहा है। यहीं मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण मोचन योजनाएं लागू है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इससे भी बड़े पैमाने पर कर्ज की माफी की है। अब उत्तर प्रदेश की जो अपडेट है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। फिलहाल में प्रमुख राज्यों के कर्ज माफी योजना है। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 36,585 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें लगभग 56 लाख किसानों को फायदा होगा। इसमें 2 लाख तक का अल्पकालिक फसल ऋण माफ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश यूपी किसान ऋण मोचन के तहत छोटे और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कृषि ऋण माफ किया जाता है। अब तक 86 लाख से अधिक किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। यहीं मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के जरिए किसानों को राहत दी जा रही है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में किसानों को राहत देने के लिए राजस्थान कृषि ऋण राहत योजना के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। अपनी पात्रता और स्टेटस चेक करें। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो अपने स्टेटस देखने के लिए उत्तर प्रदेश किसान ऋण मोचन योजना पोर्टल को उपयोग करें। यदि आप झारखंड से हैं तो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करें। सामान्यतः सभी राज्यों में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज माफी लिस्ट जांचने के लिए राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट आधार नंबर या केसीसी नंबर डालना होता है, या अपना नाम अब मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं उसका भी वीडियो बता दूंगा। अगर आपके पास केसीसी नंबर है तो वो बता सकते हैं, तो आपका कितना कर्ज माफी हुआ है मैं वो भी बता सकता हूँ। अभी कुछ और राज्यों के बारे में मुझे शेयर करना है, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को अंत तक समझिए। और कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे मैं वो भी प्रोसेस आपको बताने जाने वाला हूँ। कितने राज्य में कितना कर्ज माफी हुआ है मैं उसका डाटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं। राज्य में महाराष्ट्र में 2 लाख तक 60 टर्म फसल ऋण जो है किसानों को, प्रत्येक किसानों को दी जाएगी। जो आवंटित बजट स्थिति है वो 36,585 करोड़ स्वीकृत है। लगभग 56-58 लाख किसानों की सीधा लाभ मिलेगा। तेलंगाना का बात करूं तो तेलंगाना भी 2 लाख प्रत्येक किसान को माफ करने का घोषणा कर दिया है। इसमें 20,000 करोड़ चरणबद्ध तरीके से 25 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख तक प्रत्येक किसान को माफी दी जाएगी। अभी तक जितना बजट पास हुआ है वो 36,000 करोड़, 86 लाख सीमांत वो छोटे किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। वर्तमान में छूटे हुए पात्र किसानों की लिस्टिंग जारी है, वो आप चेक कर सकते हैं केसीसी वेबसाइट पे। झारखंड की बात करूं तो जो आवंटित है वो 50,000 में से 2 लाख तक संशोधित करने के बाद किसानों को दिया जाएगा। 2,000 करोड़ की धनराशि इसमें पास की गई है जो सरकार बैंकों को देगी। 2,000 करोड़ से अधिक का वितरण लाखों किसानों का राहत दी गई है। कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक 2 लाख तक प्रत्येक किसानों को देगा। पूर्व योजनाओं के तहत अधिकांश योग्य खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। वर्तमान में नई घोषणा लंबित है। राज्यों की मुख्य शर्तें और विशेष बिंदु, इस पे हम ध्यान देंगे। महाराष्ट्र नवीनतम अपडेट, राज्य सरकार ने हाल ही में जून 2026 में 36,585 करोड़ की कर्ज की माफी की पूरी तरह से झंडी दी है। इसमें 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में लिए गए फसल ऋण शामिल है। जो किसान समय समय पर लोन चुकाते रहे हैं उन्हें 50,000 की
प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तेलंगाना या सरकार ने 4 अलग अलग चरणों में पैसे ट्रांसफर किए हैं। पहले चरण में 1 लाख तक, दूसरे चरण में 1.5 लाख यानी 1.5 लाख और तीसरे चरण में 2 लाख तक का पूरा कर्ज साफ किया है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में डेटा के आधार पर छूटे हुए किसानों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। किसान आधिकारिक यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। आप किसी राज्य के जिले से हैं, यदि आप बैंक खाता सहकारी बैंक में है या कर्मशील बैंक में है, यह बता सकते हैं तो मैं आपको स्थानीय बैंक लिस्ट चेक करने का सीधा तरीका बताने के लिए सक्षम हूँ, तैयार हूँ। प्रत्येक किसान भाइयों को फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। अगर फार्मर आईडी नहीं है तो सरकारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो फार्मर आईडी क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं और मैं सीधा अपने स्क्रीन पर ले जाकर लैपटॉप पे बताऊंगा कि फार्मर आईडी कैसे बनते हैं। पहले फार्मर आईडी समझते हैं। फार्मर आईडी जिस किसान का पहचान पत्र भी कहा जाता है, भारत सरकार के एग्री स्टेक मिशन के तहत किसानों के लिए बनाई जा रही है। यह विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या है। इसमें आसान भाषा में किसानों का डिजिटल आधार कार्ड माना जा सकता है। यह आईडी किसान के आधार नंबर और उसकी कृषि योग्य भूमि, फसल विवरण और सरकारी योजनाओं के रिकॉर्ड से जुड़ती है। फार्मर आईडी के प्रमुख उद्देश्य और लाभ: पारदर्शी लाभ वितरण: इसके माध्यम से पीएम किसान योजना, उर्वरक, खाद सब्सिडी और कृषि बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बिचौलिए के किसानों तक पहुंचता है। ऋण और सुविधाएं: बैंकों से कृषि लोन या किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत आसान से तेज हो जाती है। फसल की जानकारी: भविष्य में मौसम की सटीक जानकारी, नई न्यू कृषि तकनीक और बाजार के भाव जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं सीधे किसान को प्राप्त हो जाती है। आवश्यक दस्तावेज: ये प्रमाण पत्र बनवाने आप जाएंगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे, जो पहचान पत्र के लिए प्रमाण है आपके लिए। एक मोबाइल नंबर चाहिए जिस पर ओटीपी भी जनरेट होती है। भूमि के कागजात यानी खतौनी, जो खेत का आपका खसरा है, खतौनी है, जमीन की रजिस्ट्री है, उसका भी डॉक्यूमेंट लगेगा, तभी एग्री स्टेक का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। बैंक पासबुक: सब्सिडी का पैसा पाने के लिए आपको बैंक पासबुक भी ले जाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो: अगर आपके पास अवेलेबल है पासपोर्ट साइज फोटो तो उसे भी आप लेकर जाएंगे, नहीं है तो आधार कार्ड का जो फोटो है आपका उसे यूज कर लिया जाएगा। फार्मर आईडी कैसे प्राप्त करते हैं? किसी भी जनसेवा पर जाइए या खुद मोबाइल में, मैं प्रक्रिया आपको आगे लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि यूपी एग्री स्टेक का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आप इस राज्य के सरकार के आधिकारिक कृषि पोर्टल के माध्यम से खुद से ऑनलाइन करके बनवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया: एग्री स्टेक की नेशनल फार्मर रजिस्ट्री वेबसाइट पर जाए। उत्तर प्रदेश के निवासी यूपी फार्मर रजिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं। फार्मर टैब पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या दर्ज करके ओटीपी प्राप्त से सत्यापन करने के बाद अपनी जानकारी जुड़ जाएगी, आईडी बन जाएगी। ऑफलाइन प्रक्रिया: आप अपने नजदीक कॉमन सर्विस सीएससी या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर भी इसे बनवा सकते हैं। आप किसी राज्य या जिले से हैं वो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके घर बैठे भी बना दूंगा। आपसे कांटेक्ट करके मैं हर किसी पर्सन का कमेंट में रिप्लाई जरूर देता हूं, ये 100% श्योर दैट है। अगर मैं एक और बात आपको बताना चाहूँ कि फार्मर आईडी के फायदे क्या हैं, तो ये आपको बनाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो जो ऋण माफी हो रही है हो सकता है कि आप इसमें चूक जाए। अब मैं पीएम किसान के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, फिर इंटर आधार नंबर, यहाँ आप अपना आधार नंबर डालेंगे, जो दाहिने साइड में दे रखा है इंटर मोबाइल नंबर, वहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे दे रखा है स्टेट, तो जो आपका स्टेट है उसे आप चूज कर लेंगे, चयनित कर लेंगे। फिर कैप्चा डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उस पर कहाँ तक काम हुआ है, काम नहीं होने पर आप अपने ओर से कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो काम आपका हुआ है कि नहीं हुआ चेक करने के लिए आपको स्टेटस ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद यहाँ कैप्चा देना है। कैप्चा देने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस दिख जाएगा कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है उस पर कहाँ तक काम हुआ है। ये मैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। जिनका पहले से आ रहा है और किसी कारणवश उनका पेंशन नहीं आया है या रुक गया है तो उनका भी मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बिना वीडियो स्किप किए। नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे। पहले आप अपना
बेनिफिशियरी या रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो ऊपर दिया है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको वहाँ क्लिक करना होगा। जैसे मैं क्लिक करके बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए मोबाइल नंबर चाहिए और नहीं तो आपका आधार कार्ड होगा, आधार नंबर से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 2 ऑप्शन दिखा रहा है, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। मोबाइल नंबर से भी निकाल सकते हैं, आधार नंबर से भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, पहले से दर्ज है, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि जब ओटीपी आप फिलअप करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये एक और तरीका है जो अभी तक मेंटेनेंस में है, मतलब अभी पोर्टल ने ओपन नहीं किया है। जब आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि ये पोर्टल ओपन हो। और जिस व्यक्ति का पहले से किसान सम्मान निधि का पैसा 2 आ रहा है तो वो सरेंडर भी कर सकते हैं। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन रिफंड जमा करने के लिए आप यहाँ से अपना पैसा जमा कर सकते हैं। अगर अवैध तरीके से लिए हैं तो एक व्यक्ति का आप जमा कर देंगे तो एक व्यक्ति जो आपके परिवार में उनको मिलेगा। और डाउनलोड पीएम किसान जो एप्लीकेशन नीचे दिख रहा है, इसे आप एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करके सारी पीएम किसान से रिलेटेड सर्विस देख सकते हैं। सरेंडर रिवर्स ये नया आया है, इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। और एक बेनिफिशियरी लिस्ट है, इससे आप अपना जिला का नाम, स्टेट का नाम और तहसील का नाम, ब्लॉक का नाम चयनित करके जब गांव का नाम डाल के गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो उस गांव के पूरे व्यक्ति का लिस्ट आ जाएगा जिनको ये सर्विस मिल रही है। तो मैं आपको पहले पूरा स्टेट दिखा रहा हूँ कि इसमें कितने स्टेट जो है इंक्लूड है। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश का डाटा दिखाऊंगा। जैसे ही आप अपना स्टेट का नाम चूज कर लेते हैं, फिर आप अपना जिला का नाम चयनित करेंगे, उसके बाद तहसील का नाम चयनित करेंगे। तो जितने जिले का नाम है मैं लिस्ट में नाम दिखा रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। फिर आप अपना तहसील का नाम दीजिएगा। तहसील का नाम देने के बाद आपको अपना गांव का नाम देना होगा। तो मैंने तहसील सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद अपने गांव का नाम दे रहा हूँ जिसका डाटा देखना है। जैसे ही आप अपना गांव का नाम दे देते हैं, गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। गेट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, लिस्ट जरूर दिखेगा। देखिए पूरा गांव का लिस्ट खुल चुका है और इसमें जितने लिस्ट हैं आपको नीचे शो हो जाएगा और आप देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं केसीसी फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और उनका लोन कैसे माफ़ होगा, वो भी प्रक्रिया बताऊंगा। ऐसे कई राज्य हैं जिनमें लोन माफ़ हो गया है और ऐसे कई राज्य हैं जो अभी तक पेंडिंग है। जैसे ही उनका अपडेट आएगा मैं वीडियो बना के दे दूंगा। वैसे आप किस स्टेट से हैं, किस जिला से हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि हाँ किस जिले का ज़्यादा कमेंट है कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। जैसे ही लिस्ट आप देख लेते हैं, इसके बाद जो तरीका आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी लिस्ट शो कर रहा हूँ प्रीव्यू में कि आप देख लीजिए कि लिस्ट किस तरीके से आते हैं। मैं अभी तक 2 नंबर देख लिया, 3 नंबर देख लिया, ऐसे बारी बारी करके पूरा लिस्ट यानी 7 लिस्ट जो है आपके स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इसी तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी सर्दी है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास में नॉलेज पहुँच सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसे डेली आपके पास अपडेट पहुँचा सकूँ। सुमंगला, सुकन्या, LIC, जिस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगले दिन वीडियो तैयार होके मिल जाएगी। अब इतना देखने के बाद मैं आपको एक और प्रोसेस बताना चाहता हूं कि कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं कि मेरे किस बैंक अकाउंट में सरकारी पैसा आ रहा है। तो उनके लिए है आधार सेंडिंग बैंक। जैसे मैं ये गूगल पे टाइप करता हूं तो देखिए नीचे एक पोर्टल आ गया है। अब ये पोर्टल आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और जो 12 अंक का आधार है उसको आप मेंशन करेंगे, डालेंगे। फिर गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपको ये
OTP दे देगा। जैसे ही आप OTP दे देंगे तो आपका बैंक का नाम बता देगा। ये पुराना वेबसाइट है। आधार कार्ड का एक नया पोर्टल भी ओपन हो गया है। ये थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी नहीं देगा। जैसे ये पोर्टल ओपन हो गया, मैं स्लाइड करके नीचे जाऊंगा और ये ऑप्शन चेक करूंगा कि बैंक सेंडिंग वाला ऑप्शन कहाँ है। इसमें जितने ऑप्शन है सारे ऑप्शन काम के हैं। तो मैंने बैंक सेंडिंग स्टेटस पे क्लिक किया। अब ये बोलेगा कि आप अपना आधार नंबर दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा को फिलअप करेंगे। लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर OTP जनरेट हो जाएगी। जैसे अपना OTP आप डालेंगे, आपका बैंक का नाम दिखाई देगा कि आपका जो सरकारी पैसा है, जो पेंशन का पैसा है या जो KCC का पैसा है, आपको इस बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है। अगर उस बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ त्रुटि हो या माइनस में है या वो खाता बंद हो चुका है, तो उसे भी चेंज करने का प्रोसेस में बताऊंगा। वो NPCI के थ्रू चेंज होता है। तो इतनी नॉलेज देने के बाद एक और मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। जैसे ये लिस्ट आपने चेक कर लिया, PM किसान का लिस्ट चेक कर लिया, अब KCC के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे ही गूगल आप टाइप करेंगे, पेंशन से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो पेंशन का जो पोर्टल है वो है, गूगल पे लिखेंगे, टाइप करेंगे SSPY.UP। जैसे ही आप ये टाइप करके पेंशन वाले पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपका UP का जितना पेंशन है वो ओपन होकर इस प्रकार आ जाएगा। जो पॉपअप आ रहा है उसे काट देंगे, नीचे स्लाइड करके आएंगे तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन तीनों ही अपडेट होकर आ जाएगा। अगर आपको लिस्ट चेक करना है तो मैं ये भी प्रोसेस बता रहा हूँ कि इसका लिस्ट कैसे दिखता है और क्या करना पड़ेगा। जैसे मुझे वृद्धा या निराश्रित महिला पेंशन का लिस्ट देखना है तो उस पर क्लिक करेंगे। मैं निराश्रित वाले पे क्लिक करके आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ कि एक जिले में कितनी निराश्रित महिला है जिनको अभी तक पेंशन अप्रूवल हो गया है और उनके खाते में पैसा समय समय पे पहुंच रहा है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जब स्लाइड करेंगे तो 2025-26 अभी तक पूरी लिस्ट जो है अपडेट हो गई है। मैं पुराना लिस्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पुराना लिस्ट में नाम आपको पूरा दिखाई देगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस जिले से हैं, तो आप अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे। अभी थोड़ा सर्वर एरर है तो मैं निराश्रित को हटा के वृद्धा वाले पे दिखा रहा हूँ, ये 100% दिखाई देगा। अभी मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये पोर्टल थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन जब आप ट्राई करोगे तो आपको दिखाई देगा। अभी ये सब नॉलेज जो है चल रही है क्योंकि हाल में ही PM किसान का पैसा सारे कस्टमर को मिला है जो किसान भाई हैं। तो उनको प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा पैसा किस खाते में गया है, चेक कैसे करना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लिस्ट चेक करने के बाद मैं KCC फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं वो भी प्रक्रिया बताऊंगा। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं पूरा अंत तक तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार एक बात बोल रहा हूँ कि अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, 2 मिनट के अंदर आपका कंप्लेंट जो है रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको ये काम करना चाहिए। याद रहे पेंशन उन्हीं को मिलता है जो 60 साल के हैं, उन व्यक्तियों को मिलता है। चलिए अब KCC फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। प्ले स्टोर ओपन करेंगे और टाइप करेंगे कृषिका ऐप। जैसे ही ऐप मिल जाएगा, इसे आप मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद जो प्रोसेस है मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आप घर बैठे अपना KCC फॉर्म, किसान क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बैंक अकाउंट में पैसा मंगा लेंगे और ये लोन सरकार की ओर से माफ़ भी हो जाता है। माफ़ कब होता है? जब आपकी फसल खराब हो गई हो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, या आप पशुपालन में काम करते हैं तो आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट जो है कुछ हद तक आपका पैसा जो है वो माफ़ कर देती है। तो इसे किसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। ये काम आपका घर बैठे हो जाएगा। आप आधार नंबर डाल के जैसे ही लॉगिन करेंगे और OTP दर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, फिर मोबाइल नंबर अपना देंगे। जैसे मैं ये फॉर्म अपने खुद का भर रहा हूँ तो मैं अपनी डाटा दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जो है रिलेटिव टाइप में आप अपने पिताजी का ही नाम रखिए, SO यानी सन ऑफ। जैसे ही आप रिलेटिव टाइप में क्लिक कर देते हैं तो पूछेगा कि आप उनका नाम बताइए। तो जो मेरे पिताजी का नाम है मैंने वो
यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब पासवर्ड आपको किस टाइप से बनाना है, 1 2 3, और जो आपका नाम है, जैसे नाम आप मान लीजिए कि राजीव है, तो आर कैपिटल में रख दीजिएगा, बाकी जो लेटर है स्मॉल में रख दीजिएगा, और एक सिंबल ले लीजिएगा, हैज ले लीजिएगा या @ ले लीजिएगा, आपका पासवर्ड 100% बन जाएगा। मैं इसका स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि पासवर्ड कैसे डालना है, यहाँ पे दिखा दूंगा, आप वीडियो तक बने रहिए, आपको पासवर्ड जो है समझ में आ जाएगा। अब जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो ये बोलेगा कि अगर आप OTP से लॉगिन करना चाहते हैं तो OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपने पासवर्ड बना रखा है तो आप पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद मैं लॉगिन कर रहा हूँ, KCC लोन अप्लाई का देखिए ऑप्शन आ गया है, यहीं से KCC लोन पूरा किसान भाई लेते हैं। जिनको नहीं पता है वो तहसील में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, जन सेवा केंद्र पे जाते हैं, लेकिन ये सब काम घर बैठे हो सकता है। इसे अप्लाई करने के बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी से आप आते हैं। फार्मर में आप अपना ज़मीन के मालिक है तो ओनर रख दीजिएगा, कितना हेक्टेयर में आपका ज़मीन है वो डाटा देना पड़ेगा, किससे रिलेटेड आप ये काम कर रहे हैं, मतलब फार्मर हैं या पशुपालन है, ये डाटा आपको देना पड़ेगा। फिर ये आपसे अपना स्टेट पूछेगा कि किस स्टेट से हैं वो बताइए। स्टेट डालने के बाद अब आपसे ये ब्लॉक पूछेगा, तो जहाँ आपका ब्लॉक होगा उसे आप डाल दीजिएगा। ब्लॉक डालने के बाद आपका ये गांव नाम पूछेगा कि आपका गांव का नाम क्या है। तो जैसे मैं ब्लॉक डाल के आगे बढ़ रहा हूँ तब ये पूछेगा कि आप अपना गांव का नाम बताइए। मैं गांव का नाम भी डाल रहा हूँ, जैसे मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ सेम आपको वैसे ही करना है। जो जैसे मेरा गांव का नाम है इस डाटे में नहीं आ रहा है तो मैं किसी और गांव का नाम भी दिखा रहा हूँ। आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपका गांव का नाम जरूर आएगा। जैसे ही आप अपना गांव का नाम दे देंगे तब आपसे पोर्टल ये पूछेगा, मैं गांव का नाम अभी दर्ज कर रहा हूं, जो मेरे गांव का नाम है, और इसे दर्ज करने के बाद सही वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। नीचे जो अप्लाई वाला बटन है उसे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तब ये आपसे पूछेगा कि आप अपना पूरा एड्रेस दीजिए, जो आपके आधार कार्ड में पीछे लिखा होता है। पूरा एड्रेस देने के बाद आप इस सही वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ये बोलेगा पिन कोड, तो पिन कोड भी आधार कार्ड के पीछे दिया होता है, फिर अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप अपना एनुअल इनकम बताइए, मतलब साल में आप कितना कमा लेते हैं। तो एनुअल इनकम भरने के बाद टोटल अमाउंट, मतलब कितने की आपको सरकार से ज़रूरत है, ये अमाउंट आप यहाँ दर्ज करेंगे, और जो अमाउंट दर्ज करेंगे उसमें से आप कितना खर्च करना चाहते हैं नीचे टोटल लायबिलिटीज में आप टाइप करके लिख देंगे कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और 4 लाख रुपए मैं खर्च करना चाहता हूँ। किस जगह पे आप खर्च करना चाहते हैं ये नीचे आपको डाटा देना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, जो जो ये ऑप्शन मांग रहा है आपको अच्छे तरीके से रीड करके भर देना है। फिर आपको अपने खतौनी की डिटेल्स देनी होगी, क्योंकि आपने फार्मर सेलेक्ट किया है, जो जो चीज़ करेगा चूज उसी से रिलेटेड ये पूछेगा। तो मैं अपने खतौनी का डिटेल्स देने के बाद अब ऑल पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि अभी ये गाटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको खतौनी के लिए गाटा संख्या और खतौनी संख्या दोनों लेकर आना होगा, ये कंपलसरी है। जैसे मैं खतौनी संख्या और गाटा संख्या डाल दिया हूँ, देखिए ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है, मतलब ये अप्रूवल हो गया है। फिर उसके बाद आपको स्टेट का नाम देना होगा, जिले का नाम देना होगा, ब्लॉक का नाम देना होगा, और अपने गांव का नाम भी देना होगा, तभी जाके ये अप्लाई होगा। अभी मैं अपने जिले का नाम दे रहा हूँ। जैसे जैसे मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ गाइज, आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। के बाद अप्लाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अपना अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे अब ये बोलेगा गेट लैंड डिटेल्स, मतलब आप अपने खतौनी का डाटा है ऑनलाइन निकाल लीजिए। जैसे ही गेट लैंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपकी खतौनी की संख्या आ जाएगी, फिर अप्लाई बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आपका पूरा फॉर्म अगर ओपन हो जाएगा तो एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, उसे आप भली भांति जांच लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसको जांचने के बाद ही आप अपना फाइनल सबमिट कीजिएगा। उसके बाद ट्रैक करके देख लीजिएगा कि आपका काम जो है कहाँ तक हो गया है। जैसे मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ सेम आपको वैसे ही प्रोसेस फॉलो करना है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इतना डाटा डालने के बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, देन फाइनल आगे आपको जाना है। मैं ये डाटा दे दिया हूँ, अब आगे जो प्रक्रिया है आपके प्रीव्यू स्क्रीन पे
दिखाई देगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले आप अपना हेक्टेयर का डाटा दे देंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर अगर एरर आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ छोड़ा है। तो मैंने क्या छोड़ा है उसे मैं अच्छे तरीके से एक बार फिलअप जरूर करूँगा। इतना बॉक्स मैंने छोड़ा है उसको फिलअप करने के बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करूँगा, तब ये 100% आगे बढ़ जाएगा। और 5 मिनट टाइम लगेगा। केसीसी फॉर्म मैं पूरा आपको कंप्लीट समझा दूंगा। ऑल सीजन पे क्लिक करेंगे। जो जो ये डाटा मांग रहा है इसके बाद आपको ये अकाउंट डिटेल्स यानी आपकी खाते की जानकारी मांगेगा। अब ये लोन जो है आप 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, कितने साल के लिए ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 5 साल ही सेलेक्ट करूँगा। मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। अब डिमांड पे क्लिक कर दीजिएगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं इतना इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ और इतना अपने पास रखने वाला हूँ कि आगे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं यूज कर सकता हूँ। जो बैंक डिटेल्स है आप उसका नाम डाल देंगे। मैंने स्टेट बैंक का नाम डाल दिया है और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके अपना पूरा फॉर्म एक बार मैं चेक कर लूँगा। ये लोडिंग ले रहा है, कुछ देर बाद आपको दिखाई देगा। अब जो मैंने बैंक डाला है उसका आईएफएससी कोड पूरा बैंक का नाम आ गया, तो मैंने ऑल पे क्लिक करके प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। अब लास्ट फाइनली जो है अप्लाई बटन पर ही क्लिक करूंगा। तो जो रजिस्टर आपका मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी डालने के बाद ही आप अपना फाइनल सबमिट कीजिएगा, नहीं तो ये अप्रूवल नहीं होगा। ये लास्ट स्टेज है, इसे देखना बहुत ही जरूरी है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। ओटीपी जनरेट हो गई है। अब ओटीपी स्क्रीन पे आ जाएगी। जैसे ही ओटीपी आ गई है मैं ओटीपी दर्ज करूंगा। देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन का ऑप्शन आ गया है, यानी मैंने अपना फॉर्म जो है पूरी तरीके से भर दिया है। अब इसको कहाँ से ट्रैक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, यह भी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका स्टेटस कैसे चेक होगा, ट्रैक बटन पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और आप अपना डिटेल्स चेक कर लीजिएगा कि जो आपने डाटा दिया है वो सही तरीके से फिलअप हुआ है या नहीं हुआ है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो मैं डेली लेकर आता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिल से शुक्रिया। और एक बात बता दीजिए, पीएम किसान की राशि जिस जिस किसान भाई को मिल गया है वो कितना खुश है, कमेंट बॉक्स में और बता दीजिएगा। सुमंगला और सुकन्या एलआईसी से रिलेटेड या जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए एक बार आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं उस पर न्यू अपडेट जो वर्तमान में चल रहा है उससे ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और फॉर्म से रिलेटेड जैसे यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, आंसर की कैसे देखते हैं, रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, इससे रिलेटेड भी मैं ये वीडियो लेकर आता हूँ। आय जात निवास कैसे बनता है, घर बैठे आपका काम कैसे होगा, पेंशन कैसे अप्रूवल होगी, स्टेटस कैसे चेक करता है, ये सारी वीडियो जो है जो इम्पोर्टेंट वीडियो है मैं लेकर आता हूँ। पीएम किसान का स्टेटस कैसे चेक करते हैं, नया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पूरा गाइड के साथ में आपको लाइव स्क्रीन पे दिखा के बताया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो रिक्वायरमेंट हो आप ज़रूर बताइएगा। किसान भाई को जितने पैसे मिले हैं 2-2 हज़ार रुपये की राशि, वो बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ही हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। कई किसान भाई ऐसे हैं जिनका पैसा अभी तक खाते में नहीं आया है, तो वो अपना स्टेटस चेक करवा लें, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या कारण है कि मेरा पैसा नहीं आया है। अगर उनको कारण समझ में आ जाता है तो अपना जो त्रुटि है उसे सही करा दे। उनका पूरा किस्त जितना अभी तक रुका होगा पूरा मिल जाएगा। जैसे अगर 10 किस्त पेंडिंग में होगा तो एक ही बार उनके खाते में 20,000 रुपये की राशि आ जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली रेगुलर मेहनत करता हूं और जो अपडेट आता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। अभी ये चैनल नया है, धीरे धीरे ग्रो होगा तो मैं बहुत सारी ऐसे नॉलेज है जो मैं आपको दूंगा। पुलिस से रिलेटेड भी जानकारी देता हूं कि घर बैठे आप कैसे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, एफआईआर कैसे हो सकता है, ये भी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आई है भाई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आप मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मेरा मन वीडियो बनाने में लगे और मैं आपका निरंतर अभ्यास कर सकूं।
आपको जानकारी दे सकूं। मैं पेशे से जनसेवा केंद्र ही चलाता हूं, तो इसीलिए मुझे मेरे पास इतना नॉलेज है, तो मैं आपको कभी भी सटीक जानकारी दूंगा। इतना देर तक जिसने भी वीडियो देखा है उसको मैंने दिल से धन्यवाद, और मुझे आप मोटिवेट करते रहिए।